जय हिंद एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार झा आपको डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को जैसे पता है बेटा कि मैं एनडीए का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं डेल्टा डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे और जानकारी देंगे आपको कि मैथमेटिक्स में कितने सेक्शंस होते हैं और कौन सा सेक्शन आपको एनडीए का रिटेन क्वालिफाई करवा के दे सकता है। ठीक है ना, यानी कि कौन से सेक्शन का कितना वेटेज है और आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए एनडीए मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है बेटा, ये 5 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला आता है बेटा अलजेब्रा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन है। मिसलेनियस सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर्स आएगा हम सब इंक्लूड करेंगे 1 बाय 1 और बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिटन क्वालिफाइंग में। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फाइनली यस कैलकुलस। कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम कि अलजेब्रा में हमें क्या क्या कवर्ड करने हैं। इसमें आपको पता है कि एनडीए में 11th और 12th का मिक्स सिलेबस आता है और अलजेब्रा जो है वो दोनों में बटा हुआ है। 11th का भी अलजेब्रा और 12th का भी अलजेब्रा है। देखिएगा अलजेब्रा जो है 11th 12th में कौन सा सेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा, हाँ ये रहा अलजेब्रा। इसमें जो जो टॉपिक्स हमें कवर्ड करने हैं है ना, वो आपके सामने में लिखा हुआ है, यानी कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और इससे आपको एनडीए एग्जाम में कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन आएगा, है ना। 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आप रख सकते हो कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का होता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको पीएनसी भी बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, ये जो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, ये आ जाता है 12th में। ये आता है 12th के सिलेबस में, 12th के मैथमेटिक्स का ये 12th का अलजेब्रा है। कौन सा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और रेस्ट जितने भी आपको दिख रहा है बेटा, ये सारे के सारे ये आपका 11th में आता है, 11th में आता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि अलजेब्रा में जो 11th का वेटेज है, 11th का जो पोर्शन है वो ऑब्वियसली है 12th से ज्यादा आता है। ठीक है ना। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, है ना, ये क्या है बेटा, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक रुझान कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखने के साथ जो एक्सपीरियंस आता है उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं इसमें से कि कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए और वो आपको रिजल्ट दिला सकता है। तो उसमें सबसे पहला नाम है बेटा सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन का। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे आप देखोगे कि एग्जाम में क्या होता है, लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं इससे। टोटल कितने? लगभग 10 क्वेश्चन, यानी कि 1-2 ज्यादा भी पूछ सकता है, 1-2 कम भी पूछ सकता है, लेकिन हम अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो लगभग इसमें से 10 क्वेश्चंस एवरी एनडीए एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक ये दोनों को लेके आप एक साथ, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक को एक साथ पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स से डील किया जाता है और कॉम्प्लेक्स को हम क्वाड्रेटिक से भी समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या है वो जब हम इसमें आएंगे। लेकिन जब इन दोनों चैप्टर्स को अगर हम मिक्स करके देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके, है ना, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को अगर हम ऐड करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो यस, ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपको क्या होगा, लगभग 10 क्वेश्चंस यहां से भी आता है। ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस आपका कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक को अगर मिक्स करके देखेंगे तो यहां से भी 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब रहता है बेटा बाइनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो बाइनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल से आपको कभी कभी 1 और 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, है ना,
लेकिन ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज से लगभग आप पूरे 120 क्वेश्चन में ढूंढोगे तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम नजर आएगा। 5 क्वेश्चन मिनिमम सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है, और उतनी ही बेटा है ना, उतनी ही क्वेश्चन लगभग किससे आता है बेटा, पीएनसी से भी आता है। तो ये दोनों का सेम वेटेज होता है। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो कोई सा भी चैप्टर उठा लेता है। जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे है ना, कि एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में दे देगा, एबीसी एचपी में दे देगा, ठीक है ना। तो ये कहां से उठाया, सीक्वेंस एंड सीरीज से, और उसको जोड़ देगा किससे, ट्रिग्नोमेट्री से, उसको जोड़ देगा किससे, डिटर्मिनेंट से। तो ये क्या है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा चैप्टर यूज करता है, ठीक है ना। तो वैसे में भी ये क्या है बेटा, यूजफुल है, ठीक है। तो अगर आप प्योरली सीक्वेंस एंड सीरीज में रह के देखोगे तो प्योरली सीक्वेंस एंड सीरीज का भी लगभग 5 क्वेश्चन बेटा पक्का आता है। आप इस चीज को देख लेना, किसी भी पेपर में आप जाके आप चेक करोगे तो आप लगभग 5 क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा, और उतनी ही बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी है। इस बार की बात करें एनडीए 2021 जो कि पेपर नवंबर में हुआ था, उस पे भी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो वहां भी आप देखोगे तो पीएनसी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज से लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से पीएनसी से भी लगभग उतनी ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बेटा। यहां से भी क्या है, लगभग 5 क्वेश्चंस आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर इक्वालिटी से कभी आता है कभी नहीं आता है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नियर अबाउट एक क्वेश्चन, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी को दे देते हैं। ये कभी देता है कभी नहीं भी देता है। लेकिन यस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन एंड इट कम्स अंडर 12th अलजेब्रा ऑफ 12th, ठीक है ना। तो इसमें बेटा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कंबाइंड क्वेश्चन देखा जाता है। तो कम से कम जिस तरह से आपने सेट रिलेशन फंक्शन को देखा, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक को देखा, जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे या उससे ज्यादा मैं बोलूंगा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट किसके लिए, तो एनडीए के लिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल लगभग कितने आ जाते हैं, आप देखोगे तो लगभग इससे कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे भी आप 10 क्वेश्चंस मान सकते हो, 10 क्वेश्चंस इससे भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। 10 से ज्यादा ही क्वेश्चंस मिलेगा बेटा, कम नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को अगर सारे क्वेश्चंस को अगर हम जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर सारे क्वेश्चंस को अगर हम जोड़ देते हैं, सारे क्वेश्चंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल क्या अलजेब्रा का जो वेटेज है बेटा, समझना मेरी बात, अलजेब्रा का जो टोटल वेटेज है वो कम से कम इतनी ही पोर्शन की बात करें, कौन सा, इतनी ही पोर्शन की बात करें तो आपको 30 से 35 क्वेश्चंस नियर अबाउट आ जाता है। 30 to 35 क्वेश्चंस इससे आना ही आना है, याद रखना है ना। 30 to 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, है ना, which is set relation and function, complex quadratic, binomial, sequence and series, PNC, linear inequality and yes matrix and determinant, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अलजेब्रा। आप देख सकते हो बेटा 30 to 35 क्वेश्चंस है ना, 120 में से कहां से आ जाएगा बेटा, मात्र और मात्र इतने चैप्टर को पढ़ के आप ला सकते हो, अलजेब्रा से पढ़ के ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैथमेटिक्स का एक पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया जो कि अलजेब्रा था, है ना। और अलजेब्रा में जो अभी जो हमने 9 चैप्टर्स देखा, ये इस 9 चैप्टर से हमें 30 to 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल चुका है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं बेटा, अब आते हैं हम लोग सेकेंड, एक तो अलजेब्रा डिस्कस किए, अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज मिसलेनियस। अच्छा, मिसलेनियस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मात्र इतने को पढ़ के जाओगे, इतने को पढ़ के जाओगे तो आप कम से कम 30 क्वेश्चन बना के लाओगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है ना। और इस बार का जो पेपर था बेटा मैथमेटिक्स का, उसमें भी आप जाके काउंट कर लेना, इसमें जो चैप्टर्स में आपको बता रखा हूं, है ना, इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन निकालना आता है और आप ये पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है या वेक्टर का है, तो आप काउंट करोगे
इतने चैप्टर से टोटल 30 क्वेश्चन आया था नवंबर 2021 वाले एनडीए के पेपर में। ठीक है ना, 30 का 30 क्वेश्चन आपको इतनी ही चैप्टर से नजर आएगा। ठीक है ना, तो मिसलेनियस जो है बेटा वो एकदम की रोल प्ले करता है क्या आपके रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाने के लिए, है ना। तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, याद रखना, है ना। ये जो है ये आपके लिए क्या है बेटा, रामबाण है ना। ये आपके लिए बेटा रामबाण है और इसको बेटा बिल्कुल आपको करके जाना है, तभी आप पेपर में मान सकते हो कि हाँ हम क्वालिफाई होके आएंगे, बिल्कुल। और इसमें जो आने वाला चैप्टर्स भी आसान होता है। ये जो चैप्टर्स का मैं आपको यहाँ पे नाम लिखा हूँ, ये चैप्टर कंपैरेटिवली टू अदर चैप्टर काफ़ी आसान है। आप इसका जो क्वेश्चंस है वो आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को अगर थोड़ा सा छोड़ दे तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में सारे क्वेश्चंस उस तरह के नहीं होते हैं, बहुत सारे आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है ना, तो मोर एंड लेस जितने भी आपको दिख रहा है चैप्टर, उससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान पूछता है। और यहाँ से जो है आप 30 से लेके यहाँ से आप इस बार की बात कर रहा हूँ, है ना, 14 नवंबर 2021 में जो एनडीए का पेपर हुआ था, उस पेपर में 30 क्वेश्चंस आए हैं बेटा, 30 क्वेश्चंस आए हैं मात्र इतने चैप्टर से, 30 क्वेश्चंस। उसमें आपका बाइनरी नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। बाद बाकी बाइनरी को हम छोड़ दें तो आपको जो 6 में से एक चैप्टर हटा देंगे, 5 चैप्टर से बेटा क्वेश्चन 28 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, 28 या 29 क्वेश्चन कंप्लीटली। तो मैंने जो मेरे से आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं शुरू से ही आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ये मिसलेनियस का नाम बार बार बोल रहा था कि ये पढ़ के जरूर जाना है। ये पढ़ के आप जाओगे तो मात्र इतने से भी आप बहुत बार क्या होता है, कट ऑफ पार हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो है बेटा ये आपका है ना सिलेक्शन कैप्सूल, इसका नाम आप दे दो, है ना, क्योंकि ये ऐसा कैप्सूल है जिसको खाने के बाद बिल्कुल आपको क्या है, क्वालिफाई करना ही करना है आगे समझ में रिटेन में। इसीलिए आपको ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है ना, क्यों मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें बच्चे मेहनत करता है, काफ़ी क्वेश्चंस बनाते हैं, तभी भी लास्ट में वो क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं बना पाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप पढ़ लोगे, है ना, तो क्वेश्चन आपको सीधा क्वेश्चन मिलता है, आसान क्वेश्चंस रहेगा और आप आराम से क्या कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, कि इस चैप्टर को हमने पढ़ के गया तो यस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा के आया, है ना, उसमें से ये चैप्टर्स हैं और ये आपको करना चाहिए अगर चाहते हो आप आपका पेपर निकले तो। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये मिसलेनियस है, रामबाण या सिलेक्शन कैप्सूल इसको बोलोगे। और ये जो है बेटा ये सेट में जितने भी हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, वेक्टर हो, 3D हो, स्टैटिस्टिक्स हो, बाइनरी नंबर और लॉगरिथमिक, तो ये तो बेटा आपका बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाता है ना। बाइनरी नंबर को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो लॉग जो है बेटा वो बेसिक मैथमेटिक्स में आता है और 1 या 2 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है लॉग से। पिछले साल भी 1 क्वेश्चन लॉग का जरूर आया था, सिर्फ प्योरली लॉग से, वरना ये तो किसी भी चैप्टर में बेटा इसका क्या लॉग का कॉन्सेप्ट पूछ देता है। ठीक है ना, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या फिर अलजेब्रा के कोई भी पार्ट हो। ठीक है ना, तो इसमें आपका लॉग का कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, और प्योरली लॉग की बात करेंगे तो प्योरली लॉग से भी बेटा प्योरली लॉग से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका 6 चैप्टर्स है, ये से आपको कितने क्वेश्चंस तक कवर्ड हो जाता है बेटा, 30 क्वेश्चंस, है ना। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन कम भी पूछ सकता है या बढ़ा भी सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका था मिसलेनियस, या फिर इसको हम लोग सिलेक्शन कैप्सूल नाम देंगे। ये कैप्सूल पढ़ के जरूर आप जाना और अपना रिटन क्वालिफाइंग पक्का करना है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, मैथमेटिक्स का जो तीसरा भाग है, तीसरा खंड है ना, तीसरा पार्ट है, और वो आपका है मिसलेनियस के बाद आप देखोगे तो कैलकुलस। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, है ना। अगर आपको एडवांस मैथमेटिक्स आता है, कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, उसमें बिना कैलकुलस का संभव नहीं है बेटा एग्जाम क्रैक करना। ठीक है ना, बिना कैलकुलस का। और अगर मैं ऐसा भी आपको बोल दूं कि कैलकुलस से ही आप अपने
क्या कर सकते हो बेटा, क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, कि आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस पढ़ के भी एग्जाम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कैलकुलस में बेटा आपको अच्छी तरह से पता है, इस चीज के बारे में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए मैच्योरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना, तभी इस चीज को समझ में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन का खेल है, एक्स वाई का खेल है, ठीक है ना। और सब में हम देखते हैं अलजेब्रा वगैरह सब में फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू पुट करो आंसर, लेकिन इसमें ये इसका क्या है बेटा, कैलकुलस के जो क्वेश्चन है जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसकी रिटेन स्किल होनी चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स के जो रिटेन स्किल है ना, वो अलग होता है बेटा इस पार्ट के लिए, इसीलिए इसमें मैच्योरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। इसीलिए बेटा ये जो टॉपिक है वो 10th से पहले नहीं रहता है बेटा, 10th के बाद दिया जाता है। साइंस जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं उस बच्चे को ये पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको माना जाता है कि साइंस वाले बच्चे हैं तो चीज को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा कंपैरेटिवली टू अदर, इसीलिए उसके बाद ये चैप्टर को ऐड किया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें कैलकुलस जो है बेटा वो क्या है, रेट ऑफ चेंज एंड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होता है, वो मैं आपको इसके अंदर आऊंगा तो अच्छी तरह से 1 by 1 डीपली समझाऊंगा। अभी तो बस इतना ही समझ लो, कैलकुलस के 2 पार्ट्स हैं बेटा, एक डिफरेंशियल पार्ट है, एक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। और डिफरेंशियल पार्ट के बेटा इतने टॉपिक्स हैं, इंटीग्रल पार्ट के बेटा इतने टॉपिक्स हैं, क्लियर है। तो यही चीज कैलकुलस में हमें पढ़ना है। इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक which is foundation, which is acts as foundation of calculus. yes, या कौन सा, तो लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है बेटा वो प्योरली क्या है, डिफरेंशिबिलिटी से लिंक है। अच्छा, यानी कि ये सारे के सारे चीज जो है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का ही एप्लीकेशन है, तो डेरिवेटिव ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिंक है, और डेरिवेटिव जो डिफरेंशिबिलिटी से लिंक है, डिफरेंशिबिलिटी कंटिन्यूटी से लिंक है, और वो सब किससे लिंक है, लिमिट से। तो ये सारे के सारे एक चेन चलता है बेटा, जिसका जो फाउंडेशन है वो है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल पार्ट का जो फाउंडेशन है वो आपका क्या है बेटा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और इंटीग्रल पार्ट जो है बेटा कहीं ना कहीं डिफरेंशियल पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट किससे लिंक है, डिफरेंशियल पार्ट से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनमें जो सारे चीज हैं उसकी जो फाउंडेशन है, जड़ है बेटा, है ना, जड़ है वो क्या है बेटा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और इसको मजबूत करना चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपके मकान को कोई नहीं हिला पाएगा, ऑब्वियसली, है ना। इसीलिए कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, कैलकुलस का एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है दिमाग में, तो ऑब्वियसली है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का फाउंडेशन डालना पड़ेगा। आगे समझ में, तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा एकदम बहुत ही अच्छी तरह से, सरल लैंग्वेज में, किताब से बहुत हटके, ठीक है ना, क्योंकि अगर बुक का लैंग्वेज बच्चे खुद बिल्कुल ही नहीं समझ पाता है, ठीक है ना, तो इस चीज को मैं समझाऊंगा, आपके माइंड में डालूंगा कि एक्चुअली में ये है क्या चीज, उसके बाद आपसे ही क्वेश्चन बनवाऊंगा और आप ही उसका आंसर करोगे। बेटा सॉल्यूशन करना बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन तो सब सिखाते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाना ये बड़ी बात होती है। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन बनाने में सक्षम होता है तो हम समझते हैं कि यस, उसने उस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज लिया। और यही मेरा मकसद होता है कि बच्चे जो है उस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना सीखे, है ना, क्वेश्चन बनाना सीखे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये लिमिट एंड लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी से, है ना, मोर एंड लेस लगभग यहां से भी आप देखोगे। और इस साल की भी अगर हम बात करें तो लगभग है ना, लगभग 8 क्वेश्चन इससे आए हुए थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सोच सकते हो। और जनरली 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी देगा, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने में। तो अगर हम मेजरली बात करें तो एलसीडी, इसको बोलते हैं एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। एंड साथ ही साथ ये कर लीजिए, और इसको करने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि यहां से भी देखा गया है कम से कम 5 क्वेश्चन आते हुए, 5 या 7 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन रहता ही रहता है लगभग, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप कर सकते हो, अच्छा टॉपिक है।
और डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। एंड LCD, ये आपके 2 चैप्टर जो है बेटा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ रहे समझ में? अच्छा, बाद में मैं आपको कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बताऊंगा, उस चैप्टर्स को पढ़ने से, यानी कि अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में है ना लगभग 30 चैप्टर्स होते हैं टोटल NDA के लिए। कोई सा भी बुक उठा लीजिए, है ना, 30 चैप्टर होते हैं। उस 30 चैप्टर में से जो 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं, उसी से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आ जाता है 120 में से। ठीक है ना, 80 से 90 क्वेश्चन आ जाता है 120 में से, सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ के। ठीक है ना, तो वो 12 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाओगे अच्छी तरह से, तो आप 80 से 90 क्वेश्चन बेटा आराम से बना सकते हो। और आपको तो बेटा एक टारगेट ले लो 50 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से करके आया, गलती छोड़ देना, तो आप आराम से कट ऑफ आपका पार हो जाएगा रिटेन का। ठीक है ना, तो याद रखना कि आपको 50 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन बनाने हैं, सही गलत नहीं होने चाहिए, और सही तब आराम से आप मैथ की कट ऑफ पार कर जाओगे। ठीक है ना, और आपको मात्र 12 चैप्टर जो है बेटा वो 80 से 90 क्वेश्चन बना के 80 से 90 क्वेश्चन उसी 12 चैप्टर में से आता है। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ हम एक और वीडियो में लेके आएंगे, और उस वीडियो में उस चैप्टर्स के लिए मैं बताऊंगा, और 4-5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में उतनी ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, 1-2 क्वेश्चन कम और ज़्यादा वो अलग बात होती है। ठीक है ना, चलिए, तो यही है। तो इस चैप्टर कैलकुलस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे LCD और डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा चैप्टर है। ठीक है ना, जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब बात आता है ये मैथमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो अगला पार्ट का नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है पॉइंट एंड लाइन से स्टार्ट होता है, उसके बाद सर्किल, फिर कोनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट एंड लाइन हो गया बेटा, सर्किल, कोनिक, है ना, कोनिक्स, वैसे सर्किल भी इसी के अंदर है, लेकिन इसको सेपरेट कर दिए, सर्किल एंड कोनिक्स अलग कर दिए। ठीक है ना, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बेटा इस साल के क्वेश्चन पेपर पे, इस साल के जो 14 नवंबर 2021 में आया था NDA में, तो आप देखोगे, जाके देखना कि ये जो बेटा पॉइंट एंड लाइन है, पॉइंट एंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, पॉइंट एंड लाइन, और आप देखोगे तो पॉइंट एंड लाइन से मोर एंड लेस 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इस बार भी क्वेश्चन कितने आए थे बेटा? 6 क्वेश्चन आए थे, किससे? पॉइंट और लाइन से। ठीक है ना, तो इसमें से टोटल ये जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसको हम आसान मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं बेटा? आसान। और इससे आपको टोटल अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, टोटल 120 में से 12 से 15 क्वेश्चन किससे आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और उस 12 से 15 क्वेश्चन में जो 50% से भी ज़्यादा है ना, 50% से भी ज़्यादा किससे आता है बेटा? पॉइंट एंड लाइन से। क्योंकि पॉइंट एंड लाइन की जो कॉन्सेप्ट है उसी पे ये बना हुआ है ना, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले पॉइंट एंड लाइन पे आप कंसंट्रेट होंगे, उसके बाद सर्किल और देन कोनिक्स। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे, और इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स से आपका 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NDA एग्जामिनेशन में, है ना। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। यस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये 8-9 से ही बच्चे पढ़ते आते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि बहुत सालों से इसके साथ चलते इससे दोस्ती हो जाती है। ठीक है ना, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं इसमें, है ना। और अगर हम बात करें तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, ये 12th के अंदर आता है, और उसके बाद जो सारे बचे वो 11th के अंदर आता है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़। ठीक है ना, क्या है बेटा ओवरऑल ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक छोटा है, कोई बड़ा नहीं है आप, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
आगे समझ में, एक एक क्वेश्चन आदमी 5-5 मेथड से सोच लेता है, ठीक है ना, 5-5 मेथड से सोच लेता है, लेकिन बात इसमें है कि उनमें से कौन सा मेथड छोटा होता है। मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव का रोल, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, है ना, और टाइम कब सेव होगा, जब आप एक छोटा रास्ता चुनोगे, ठीक है ना। तो आपको एक्सपीरियंस, अगर आप 5 रास्ते से जा रहे हो बेटा किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली है सारे रास्ते बराबर खत्म नहीं होते हैं, कोई पहले आपको खत्म हो जाएगा और कोई चलते चला जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस आना चाहिए, एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा इसमें लगने वाला है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे cos 2 थीटा का बहुत सारे फॉर्मूलेज होता है, पता ही होगा, है ना। जैसे कि एक में cos साइन दोनों आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें एक में सिर्फ cos आता है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, -1। एक में सिर्फ साइन आता है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक में सिर्फ 10 आता है बेटा, है ना, एक में सिर्फ 10 आ जाता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो आपके पास 4 रास्ते निकलते हैं यहां से। तो कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि हमारा रास्ता छोटा हो, ये एक्सपीरियंस है। आ रहे समझ में। अगर क्वेश्चन में आंसर आपको ऑप्शन 10-10 में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको 10 वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कॉस में आंसर दे रखा है तो ऑब्वियसली है कॉस वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अगर सिर्फ साइन में दे रखा है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो यही चीज आपको सोचना है, ये एक्सपीरियंस से आता है बेटा, है ना। अब वो जब क्वेश्चंस करते रहते हैं अपने आप बेटा वो चीज आने लगता है कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो ये है बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, यानी कि यहां से भी उतनी ही क्वेश्चंस आते हैं लगभग जितने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था, है ना। यानी कि यहां से भी आप देखोगे तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलता है। और इतनी ही आपको कहां से आया था बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से लगभग क्या होता है, सेम वेटेज रहता है, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे चलता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 60% से भी ज्यादा, वो इसी दोनों टॉपिक से आते हैं। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। आगे समझ में। तो ये इस तरह से क्या था बेटा, कुछ ये एक्सप्लेनेशन था मैथमेटिक्स के सारे पार्ट्स का।